कंटिन्यू स्टडी। देखो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसमें से SN1 अभिक्रिया के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? SN2 अभिक्रिया के बारे में। देखो SN2 से मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 से मतलब है बाइमोलिकुलर। देखो बाइमोलिकुलर द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। द्विक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये जो SN2 अभिक्रिया है ये होती है प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। किसमें होती है SN2 अभिक्रिया? प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में। किसमें होती है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। देखो जो SN1 अभिक्रिया तो किसमें होती है? तृतीयक एल्किल हैलाइडों में। और SN2 अभिक्रिया किसमें होती है? प्राथमिक एल्किल हैलाइडों में। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से मतलब है जब कार्बन कोई एक अन्य कार्बन या फिर किसी भी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। और जब इस 1 डिग्री कार्बन से कोई भी हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। देखो जो ये SN2 अभिक्रिया होती है ये होती है एक पद में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? एक पद में संपन्न होती है। देखो जो अपन ने देखा कि जो SN1 अभिक्रिया तो कितने पदों में संपन्न होती है? ये तो 2 पदों में संपन्न होती है। और SN2 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? ये एक पद में संपन्न होती है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया कोई भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड ले लिया। जैसे अपन ने ले लिया CH3 मतलब मैथिल हैलाइड ले लिया, मैथिल हैलाइड। इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है। देखो ये जो एल्किल हैलाइड के साथ ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये जो आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल है, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये इसके बैक साइड से अटैक करता है। किस साइड से अटैक करेगा? इसके बैक साइड से अटैक करेगा, जिसके कारण इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है और इस कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का बनना और कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड का टूटना, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है। तो जो ये अवस्था आती है इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब आगे क्या होता है कि यहां से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे ये जो हैलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था ये पूरी तरह से टूटता है और ये हैलोजन आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये क्या बन गया? इसका उत्पाद बन गया। देखो यहाँ पे इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का बनना और इस कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड का टूटना, ये जो प्रोसेस होती है ये होती है
कैसी होती है, स्लो। और किसी और स्लो स्टेप में ही हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं कि अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। इसको क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। अब यहाँ पे देखो, इस वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, यहाँ पे 2 अणु भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया का वेग भी कितने अणुओं पर निर्भर करेगा, दोनों अणुओं पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग यहाँ पे एल्किल हैलाइड की सांद्रता के और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता के, दोनों की सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। मतलब यदि हमने एल्किल हैलाइड की सांद्रता बढ़ा दी तो भी क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यदि हम इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता को ना बढ़ाकर यदि हम न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो भी क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यदि हम यहाँ पे इस एल्किल हैलाइड की भी सांद्रता को बढ़ा दिया और इस न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को भी बढ़ा दिया, मतलब दोनों की सांद्रता को यदि हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यदि माना कि अपन ने क्या किया कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता हमने दोगुनी कर दी और इस न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता भी कितनी कर दी, दोगुनी, तो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन ने एल्किल हैलाइड की सांद्रता को भी 2 गुना बढ़ा दिया और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता को भी 2 गुना बढ़ा दिया। तो दोनों टोटल मिलके अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे इस वेग निर्धारक पद में यहाँ पे इस वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे द्विविक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको द्विविक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विविक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो आपको इस अभिक्रिया को देख के तो ये लग रहा होगा कि ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है, लेकिन ये 2 पद, इसको 2 पद नहीं मानते हैं। इसको 2 पद इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये जो संक्रमण अवस्था होती है ये होती है अस्थायी। कैसी होती है, अस्थायी, मतलब इसको हम बीच में, मतलब इस जो संक्रमण अवस्था हुआ है हम सेपरेट नहीं करते हैं, मतलब अभिक्रिया में इसको हम अलग से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो ये वाला पद है इसको हम अलग से पद नहीं मानते हैं। इसलिए ये जो एसएन अभिक्रिया है ये कितने पदों में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये जो हैलोजन है ये राइट साइड में जुड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे उत्पाद और यहाँ पे अभिकारक दोनों का विन्यास एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन। उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से विपरीत होता है, इसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लेके इस एसएन अभिक्रिया को समझते हैं। अब किसको समझेंगे, इस SN2 अभिक्रिया को कोई भी एग्जांपल के थ्रू। जैसे
मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये सबसे पहले क्या होता है, ये सबसे पहले आयन में टूट जाता है, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या है, नाभिक स्नेही, क्या है ये, नाभिक स्नेही। अब ये जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इस मैथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस मैथिल क्लोराइड के साथ। अब ये जो नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही इस कार्बन के बैक साइड में अटैक करेगा, इस मैथिल क्लोराइड के बैक साइड में अटैक करता है, जिसके कारण इस मैथिल समूह के कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड बनने लग जाता है और इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटने लग जाता है। इसको हम कौन सी अवस्था बोलेंगे, संक्रमण अवस्था। किसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, जब बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तो उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये क्लोरीन आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब इस कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से अपन को क्या मिल गया, मैथिल एल्कोहल। क्या मिल गया अपन को, मैथिल एल्कोहल। देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है कार्बन और हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड के बनना और कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड का टूटना, ये होती है स्लो प्रोसेस। कैसा होता है, स्लो। और स्लो स्टेप में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करते हैं। तो ये क्या है, वेग निर्धारक पद। ये क्या है, वेग निर्धारक पद। देखो यहाँ पे क्लोरीन राइट साइड में जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। अब हम देखते हैं SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। देखो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं मैथिल हैलाइड, उससे कम क्रियाशील होते हैं 1 डिग्री हैलाइड, और उससे भी कम क्रियाशील होते हैं 2 डिग्री हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशील होते हैं 3 डिग्री हैलाइड। क्यों होते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील, क्योंकि जैसे जैसे मैथिल समूह की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें त्रिवियम बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, त्रिवियम बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इस त्रिवियम बाधा के कारण इसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। देखो आज की क्लास में इतना ही, शेष बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में।